एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से या बढ़िया से समझना। एक चीज समझ लेना, जब भी दूरी, चाल, समय वाला क्वेश्चन देगा ना तो तुम लोग को यूनिट पहचानना होगा। यूनिट मतलब इकाई, मात्रक। मात्रक का मतलब अगर इधर समय लिख रहे हैं तो उधर भी क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में समय का बात किया है तो हम भी क्या लेके चलेंगे? अगर चाल का बात करेगा तो चाल लेके चलना है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर दो गो शहर है, एगो मैसूर है और एक बेंगलोर। इनके बीच जो है यात्रा करने के लिए दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। ध्यान से समझना, दूरी कितना दिया है? 132 किलोमीटर, यही ना हो। कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दो गो है गाड़ी, एगो एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दो गो रेलगाड़ी है, एगो को कहेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एगो को कहेंगे सवारी गाड़ी। अच्छा, एक्सप्रेस नंबर से तुम लोग को पता ना चल रहा है कि जल्दी पहुंचेगा? कितना जल्दी पहुंचेगा? 1 घंटा जल्दी पहुंचेगा। तो किस पे बात किया है? समय का। 1 घंटा लेट से पहुंचेगा, 3 घंटा देरी से पहुंचेगा, 3 घंटा पहले पहुंचेगा। तो किस पे बात कर रहा है? तब काहे बोले तुम सबकी चाल के बराबर करेंगे, दूरी के बराबर करेंगे? चलो देखो, समय के बराबर करना है तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा समय के, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, इसमें समय का बात किया है कि समय 1 घंटा कम लगता है। किसका समय 1 घंटा कम लगता है? एक्सप्रेस की सवारी का? एक्सप्रेस का। सवारी छोड़ना, सवारी धीरे धीरे चलेगा, लेटे से जाएगा। सवारी गाड़ी जो है एकदम रुक रुक के सवारी बटोरा जाता है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी का फिक्स रहता है कि अपन जगह जगह पर रुकेगा। सवारी गाड़ी का कतो हाथ रोके तो रुक जाएगा, फिर ना रुकेगा। हाथ मत देने लग जाना। चलो देखो, सोच के कहाँ देना है। एक जगह रुक सकता है, पटरी पर सूत के रुकोगे ना तो अरे कम रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा ना, गाड़ी ना रुकेगा तो कुछ ना कुछ रुक जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है कि 132 किलोमीटर यात्रा करना है। कहाँ जाना है? मैसूर से बेंगलोर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना, वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। अभी दोनों के बीच में एक संबंध दिया होगा, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। मतलब एक्सप्रेस जो है ना, उस सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। अगर मान लो सवारी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, सवारी रेलगाड़ी जो है सवारी ये कितना चल रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम कहेंगे एक्सप्रेस वाला कितना चलेगा? तो कहोगे इससे 11 ज्यादा, इससे 11 ज्यादा कितना हो जाएगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? देखो, सवारी रेलगाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना ज्यादा चल रहा है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। अच्छा बताओ, हमको पता है कि 50 लेंगे कि क्या लेंगे, तो हम मान लेंगे कि सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है ना कितना? 1 से। तो ये एक्सप्रेस इससे 11 ज्यादा। 11 ज्यादा का मतलब क्या? 1 प्लस 11, दोनों का चाल मिल गया। अब आसानी से इक्वेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत है? समीकरण दे देंगे तो बना लोगे? चलो बनाते हैं। पूछा है दोनों का चाल कितना है, तो निकाल रहे हैं दोनों का चाल कितना है। पहले मानना पड़ेगा ना, हो एक मान ले, सवारी का कि एक्सप्रेस का? सवारी का मानेंगे, क्योंकि सवारी का पता चल जाएगा तो एक्सप्रेस का क्या करेंगे? सवारी वाले में 11 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे माना कि सवारी, सवारी है कि सवारी है? वो देखो तो सही लिखे ना। सवारी गाड़ी की औसत चाल न हो, औसत चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल का मतलब समझ में आ रहा है? देखो, एगो चाल होता है, एगो औसत चाल होता है। जैसे मान लो कि हम लोग बाइक यूज करते हैं, बाइक चलाते हैं ना, हर समय बराबर चाल से चलते हैं। शुरू में 0 से, शुरुआत 0 से होता है ना, टंकी बढ़ेंगे 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, इतना लास्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट ना होता है
50-60 मतलब लास्ट हो गया। दिया है का मतलब ना कि तुम उड़ जाओ, तो मैं तो दिया 140 तक है बाइकवा में, हम लोगों के बाइकवा में 140 तक दिया है। छोटी को बाइक है इती को, उनका से ज्यादा चलना भी नहीं चाहिए, 50-60 लिमिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो आलोक और सूरज बार बार देख रहे हैं, कपार छिलवाओ लो सर। देखो यहाँ पे सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल का आप समझना, अगर हम बाइक चला रहे हैं, पहली बार मान लो कि हम पे कोई तोड़ किया, करें कितना के चला रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरा बार 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर तनकी घटा दिए चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दोनों धीरे धीरे ना चलते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चला रहे हैं 45 किलोमीटर। 3 क्षण का लिए हैं। अभी बहुत सारा स्पीड बढ़ते घटते रहता है, 10 का हो जाता है, ब्रेकर आता है तो वहाँ पे 5 का करना पड़ जाता है, कभी कभी रोकना पड़ जाता है, 0 हो जाएगा, तो बहुत सारा चाल होता है। घर पे कोई पूछेगा कि किस स्पीड से चला रहे थे, तो कहोगे शुरू किए हैं 0 से, 5 किए हैं, 10 किए हैं, ब्रेकर आया है तो फिर 15 किए हैं, एगो ब्रेकर को उड़ा दिए हैं। कितना बोलोगे ना, तो वहाँ पे क्या बोलना होगा, औसत चाल। औसत चाल का अर्थ होता है कि तीनों को जोड़ के 3 से भागा, 4 को चाल रहेगा तो चारों को जोड़ के 4 से। औसत का मतलब होता है कुल योग बटा में कुल संख्या, जो भी दिया है ना सबको जोड़ के अब बटा में संख्या, तो को दिया है 3 को ना, तो बटा में 3 हो जाएगा। बताओ जोड़ो तो एक रखे 50, 40, 90 और 90, 45 कितना हो जाएगा 135। 135 बटा 3 से भागा दे देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 3 चौके 12। बताओ घरे कोई पूछेगा कि कितना की स्पीड से चलेगा 45 की स्पीड से। बताओ 45 हमारा समान चाल है नहीं, कौन सा चाल है, औसत चाल है। कोई दिक्कत औसत मतलब समझ में आ रहा है। सवारी रेलगाड़ी जो है उसका चाल निश्चित नहीं होता है, कब वो तेज चलता है कब वो स्लो चलता है, तो सबको मिला के दे दिया गया है कितना 1। इसी को कहा जाता है औसत। औसत वाला कहानी समझ में आया? 8 क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन था फिजिक्स में औसत का। अच्छा माध्य पढ़े होगे, माध्य याद है? माध्य का मतलब भी वही होता है, लिया है परिसर। बताओ तो परिसर बराबर हो कुछ प्लस माइनस औलक बताओ, अधिक बनाया हुआ संख्या, माध्य के बीच वाला। चलो ठीक है, माध्य का फॉर्मूला बताओ। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। आवाज ये ना आ रहा है एकदम, एक दूगो लेकर लेके बोल रहा है सब। देखो सवारी गाड़ी की औसत चाल x है, इसीलिए और कुछ एक्सप्रेस लिखेंगे, इसीलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस औसत चाल हो, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल इससे कितना ज्यादा, बुक में कितना बोला है 1 ज्यादा 11 ना, कितना हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल मिल गया। अब ये कह रहा है ना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी चल रहा है, सवारी रेलगाड़ी भी चल रहा है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो समय है ना सवारी से 1 घंटा कितना कम है, 1 घंटा कितना कम है, 1 घंटा कम है। तो बस वही 1 घंटा कम कर देना है, यानी कि दोनों में माइनस कर देंगे, हम लोग का क्या बन जाएगा समीकरण। तो प्रश्न से पढ़ रहे हैं क्या बोला है वो कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से, तो सवारी रेलगाड़ी से कितना कम है, 1 घंटा कम 1 घंटा कम समय लगाती है, यानी कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। तो दोनों का क्या लिखना होगा, समय लिखना होगा। बताओ समय बराबर क्या होता है, हमको दूरी पता होना चाहिए ना, तो दूरी पहले ही से दिया होगा, चूंकि दूरी बराबर बताओ तो कितना है 132 किलोमीटर। तो बताओ सवारी गाड़ी का समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। तो सवारी गाड़ी का चाल कितना है 1, तो दूरी बटा में चाल। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय निकालना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय, तो समय बराबर दूरी बटा, तो दूरी 132 बटा में चाल। एक्सप्रेस का चाल कितना है x प्लस 11। ये बोल रहा है ना
कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, कौन एक्सप्रेस है? योला, ये सवारी है और ये क्या है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगाती है। कोई दिक्कत ना समझ में आया? क्वेश्चन का बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम मतलब हो गया ना, बना लोगे? अब करना है बटा पे जोड़ घटाओ। 132 बटा में एक जाती एक पास न हो तो हई जवन है एक जाति का तो इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो x प्लस 11 माइनस 1 किधर आएगा? प्लस। कोनो दिक्कत है? अब करेंगे बटा पके घटाओ, तो बटा पके घटाओ करेंगे तो दोनों वाला के क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू x प्लस 11, x से x कट जाएगा, इससे गुणा होगा किस में? 132 गुणा कर दे तो 132 से देखो ध्यान समझो, नीचे वाले से एलसीएम में भागा दिया जाता है, भागा देने पे जो बचता है ना ऊपर वाले में क्या होता है? तो x से इसमें भागा देंगे तो क्या होगा? एगो x कट जाएगा, बचेगा क्या? तो x प्लस 11 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 132 में x में गुणा होगा तो 132 x, 132 में फिर किस में गुणा होगा? 11 में, तो गुणा करो तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 11 तिया 33, 33 से 2 हासिल लिया 35, कितना हासिल रहेगा? 3, 11 एकम 11, 11 3 1452। कोनो दिक्कत है? बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1 बटा 1 है, आप क्या करेंगे? तिरछा तिरछी कर दे। अच्छा 132 टोटल है। x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल, बचेगा क्या? x में 132 में गुणा होगा माइनस 132 x बराबर 1। अभी जोड़ घटा हो रहा है तो जोड़ घटा करके करेंगे तिरछा तिरछी गुणा। अब देखो 132 x प्लस में है 132 x घट के क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ घट रहा है कि घट रहा है? घटने का मतलब क्या होता है? 0, घटने का मतलब 1। हम घटाने का साइन दिए हैं लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? घटा हो रहा है। 132 x में से 132 x घट के क्या बचेगा? 0 को लिखते ही नहीं, हटा देंगे तो बचेगा क्या हो? 1452। अब बटा में गुणा कर देगा दोनों का, x में गुणा होगा, x में 11 में बराबर कुछ नहीं है तो बटा में क्या करेंगे? तिरछा तिरछी तो बताओ x स्क्वायर प्लस 11 x में 1 में गुणा होगा तो जी हम कहते हो ना x स्क्वायर प्लस 11 x से 1452 में गुणा होगा तो 1452, प्लस में इधर आएगा x स्क्वायर प्लस 11 x माइनस 1452 बराबर क्या बचेगा? 0। यही हो गया तुम लोगों का समीकरण। अब एक और हल निकालना है। हल का मतलब x का मान। कौन सा नियम लगाओगे? आराम से द्विघातीय सूत्र लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला द्विघातीय सूत्र का? छापो मत हो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में देखो यहाँ पे x बराबर माइनस अब b का मान कितना है? b किसे कहते हैं? x का गुणांक है। b क्या है? देखो a का मान 1, b का मान 11, c का मान c का मान माइनस 1452। गुणांक पढ़ा दिए थे, याद है ना? तो चलो देखो माइनस अब b का मान 11 है कि माइनस 11? 11 तो माइनस 11 डायरेक्ट लिख देना, ब्रैकेट ना डालना है। माइनस 11 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, b का मान बताओ 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान देखो तो 1, c का मान 1452 4 a का मान 1 गुणा c का मान कितना है? माइनस 1452। ब्रैकेट पूरा कर देना है। बटा में 2 गुणा a का मान देखो कितना है? a का मान 1 तो 2 a है तो 2 गुणा a x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस रूट ओवर बताओ 11 का स्क्वायर 121। अब ये देखो हई माइनस हईयो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हई दोनों में गुणा होगा तो करो गुणा। 4 गुने के 8 4 5 20 4 4 के 16 2 18 4 एकम 4 1 5 बटा में क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। ये दोनों जुटेगा ना? x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस
रूट अंडर कितना हो जाएगा वो 8 1 9 2 8 1 9 5 59 29 बटा में 2 ये किसी का वर्ग है वो निकालो 59 59 कौची 29 पता है वर्गमूल का नियम ना पीछे से 2 नंबर पे देखो कल वाले क्वेश्चन में वर्गमूल 2 था पीछे वाले क्वेश्चन में कल पढ़ाए थे ना उसमें 2 जगह वर्गमूल आया था तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे। अब जिसको वर्गमूल नहीं निकालने आता है ध्यान दे दो बढ़िया से पीछे से 2 नंबर पे क्या करेंगे बार। अब ये इसको कटाना है दोनों अंक बराबर लिया जाता है तो देखो 50 25 बहुत छोट है 6 के 7 7 28 बड़ हो गया ना हो तो 8 बड़ हो गया तो क्या लेके चलेंगे 7 7 कितना बचेगा भाई दोनों जोड़ के लिखा जाता है ऐसा कहा जाएगा पता है ये ना ऊपर से 2 उतार देना दोनों अंक मिलेगा कितना 29 अब क्या लाना है इधर रुको यहाँ पे का लेना कि लास्ट में 9 आए तो का ऑप्शन है 3 के 3 लेंगे तो बड़ी छोट आएगा 400 500 में आंसर चाहिए 1029 तो अब का ले कि 9 आए तो 7 7 49 क्या लेके चलेंगे 7 7 7 49 7 चौक के 28 28 4 32 के कितना हासिल 7 एकम 7 3 हासिल लिया आई जोड़ के आई काट तो से कटाएं 7 से तो बताओ अगर वर्गमूल कितना हो गया 77 तो 59 कितने गया 59 और 29 का वर्गमूल कितना 77 यहाँ पे वर्गमूल खत्म ना हो इसका मान कितना हो जाएगा 77 बटा में अब एक बार क्या करना है प्लस और एक बार माइनस हम लोग का आंसर आ जाएगा लिखेंगे x बराबर -11 प्लस 77 बटा में 2 -11 प्लस 77 बटा में x बराबर -11 देखो एक बार प्लस 77 लिए हैं प्लस 77 एक बार क्या लेंगे माइनस ध्यान रखना कि रूट का मान जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी दोनों का मान निकालने के लिए एक बार प्लस में लेना होता है एक बार माइनस में बताओ यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा 77 में से 11 घटेगा बटा में यहाँ पे बताओ कितना जुटेगा तो होगा -88 बटा में घटाओ x ये 2 से 33 इसको भी घटाओ 2 से -44 देखो चाल दूरी समय ये सब माइनस में कभी नहीं होता है तो उसको अमान्य कर देंगे ना ये जो मान है ये गलती मान है इसको हम सही कह सकते हैं क्योंकि चाल दूरी समय ये x है क्या चाल है तो चाल हमेशा प्लस में होना चाहिए तो ये क्या कहलाएगा मान्य ये चाल माइनस में कह रहा है गलती बात है तो क्या कहेंगे अच्छा x किसका चाल है सवारी का कि एक्सप्रेस का तो लिखोगे सवारी रेलगाड़ी का चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ लिखना होगा आंसर में इसीलिए सवारी न हो सवारी गाड़ी की औसत तो लिखना पड़ेगा वो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना 33 किलोमीटर प्रति घंटा एगो आंसर लिख दिए दोनों का चाल पूछा है तो बाद में क्या है तो कितना हो जाएगा इससे 11 ज्यादा यानी कि 11 जोड़ देंगे तो 33 में 11 जोड़ो तो हो दिखाई दे रहा है ना हो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल औसत चाल औसत चाल कितना हो जाएगा 33 प्लस 11 बुक में बोल दिया है कि जो सवारी का चाल है उससे 11 ज्यादा ठीक है आकार बढ़ाना है कितना हो जाएगा 33 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा कोनो दिक्कत एक बात समझो जैसे अब हम छापने के लिए समय देंगे इसमें तनी मनी जो जरूरी काम रहता है इसमें बोल सकते हो समझाते समय बीच में मत बोलो अब बोलो भी तो पूछने के लिए बोलो कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि कहाँ है 59 29 की जगह पे 77 किसे लिख दिए हैं चाहे आगे क्या किए हैं कैसे क्या हुआ है यहाँ माइनस था तो प्लस किसे हो गया है ये सब बोल सकते हो अब तुम लोग अपने में बतियाने लग जाते हो
बड़ी दिक्कत होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, तुम सब भी डिस्टर्ब होंगे, हम डिस्टर्ब होंगे तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। हम पूरा क्लास डिस्टर्ब ना होने देंगे, उसके लिए दवाई रखे हैं ना। दिखाई दे रहे हो है उन्हें दिखाए हैं, होश में रहो, बढ़िया से देखते रहो, बार बार देख रहे हैं, बात करते रहो। देखो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसका नंबर है 11, ठीक है ना। तो 4.3 का 11 नंबर क्वेश्चन एकदम अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें करना कुछ ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ये पता चला ना कि कौ वर्ग है, कौ वर्ग है। और दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 468, यानी कि 2 वर्ग है। एक और वर्ग ना हो, ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आता है 468 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो बनाने आ रहा है कि नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है वो समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ग है और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने पे कितना आता है 2 वर्ग है और वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ने पे, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा, तो भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा पता होना चाहिए ना। पता नहीं है कि पहिलका वर्ग का भुजा क्या है और दूसरा का वर्ग का भुजा क्या है, पता है कुछ नहीं पता है। तो मान लेंगे कि पहिलका वर्ग का भुजा जो है x मीटर और दूसरा का वर्ग के भुजा y मीटर। इसमें दोनों मानना पड़ेगा x और y। 2 ऐसा क्वेश्चन आया है ना कि जिसमें x और y मानना पड़ा है, तो दोनों को थोड़ा ध्यान देना। एक था कौन सा हो ये 7 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, इन दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। दोनों में x और y दोनों मानना होगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है उसमें केवल x मानने पे बन जा रहा है, ठीक है ना। देखो बोर्ड पे ध्यान से, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना, क्षेत्रफल है एक से, y क्षेत्रफल है, ये भुजा है, ये क्या है भुजा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर। तो एगो इक्वेशन मिल गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से अच्छा से समझो, ये सब फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। ये पता चला है ना कि 2 वर्ग है, तो 2 वर्ग है तो पहला वर्ग की भुजा x तथा दूसरा का वर्ग की भुजा y, तो मानना पड़ेगा, लिख देंगे। माना कि चुप रहो प्रियांशु, माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरी न हो तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। अब प्रश्न से क्यों हम इधर लिखे प्रश्न, क्योंकि इसमें 2 स्थिति आएगा, जिसे कहेंगे ये पहले का स्थिति और बाद में एक और स्थिति देगा। इसमें 2 स्थिति दिया है ना। पहला बार ये बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है, यानी कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर करेंगे ना तो कितना आएगा। पहला वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और दूसरा का वर्ग की भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा y स्क्वायर, और दोनों के जोड़ किसके बराबर है 468 का। पहले का इक्वेशन मिल गया। अब दूसरी बार पढ़ो क्या कह रहा है, स्थिति 2 बाद में क्या कह रहा है ना कि इनकी परिमापों का अंतर कितना है वो 24 मीटर है। अच्छा बताओ किसकी परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप होता क्या है 4 गुणे। तो जब भुजा x है, भुजा x है, पहली वर्ग की भुजा कितना है x, तो इसका परिमाप कितना होगा 4x। दूसरी वर्ग की भुजा y है तो इसका परिमाप है, और दोनों का अंतर का मतलब दोनों का घटाव, तो 4x माइनस 4y। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है 24। दिक्कत हो गई इसे करने में, दिक्कत हो रहा है किसी को। देखो बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग
कितना है? फिर बोला है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, तो पहिलका का परिमाप निकाल देंगे और दूसरका का परिमाप। अब बोला है अंतर, अंतर मतलब घटाओ, कितना है? 24। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम लोग x का नहीं तो y का वैल्यू निकालेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालना होगा। 4 कॉमन कर लें, तो 4 कॉमन करो, तो 4 कॉमन करने पे बचेगा क्या? x माइनस बराबर 4 गुना में होने जाएगा, तो भागा देंगे 4 से 24 में, तो डायरेक्ट भागा देते हैं 4 से 24 में, कितना आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर माइनस वाई होने भेज दो प्लस वाई, तो x बराबर 6, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस वाई। यानी कि x जहां दिखाई देना ओकरा जगह पे क्या लिख सकते हैं? x बराबर 6 प्लस वाई का अर्थ क्या है कि x जहां दिखाई दिया वहां पे क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस वाई। एकरा के ले लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 में चलेंगे। जहां x है, जहां x है, x के जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे? तो जहाँ x दिखाई दे रहा है ना, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? 6 प्लस वाई, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से ध्यान देंगे ना, तो ही जाए x स्क्वायर, x का मान कितना है? यानी कि 6 प्लस वाई का क्या किए हैं? x के जगह पे मान रखे हैं, किसका? जो निकाले हैं समीकरण 2 में। अब प्लस क्या है? y स्क्वायर बराबर क्या है? 468। अब बताओ ये जो है a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2b प्लस a स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2a b 6 गुणा y। दशमलव में समझना, इंटू दिए हैं, दशमलव में है, इंटू है, इंटू माने तो a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो b के जगह पे क्या है? तो y स्क्वायर हो गया इसका फॉर्मूला। अब बाद में क्या है? फिर से y स्क्वायर, अब बराबर कितना है? 468। अब जोड़ घटाव हो रहा है, वहां करेंगे जोड़ घटाव ना, तो देखो क्या हो रहा है। पहले तो 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36। आई देखो तो 2 छके 12 वाई, तो प्लस में 12 वाई, हई दोनों एक ही जतिया का एक भी आ गया है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 468। तो चलो देखो, जिसका घात अधिक है उसको पहले कर लेंगे, तो घात किसका अधिक है? इसका, तो इसको पहले लिखो 2y स्क्वायर प्लस 12y, क्या है? प्लस 36। अब भाई अपन जतिया वालों को बुलाएगा ना, 468 प्लस में नहीं आएगा, माइनस में, तो माइनस 468 बराबर 0। घटाओ तो हो 2y स्क्वायर प्लस 12y, घटाओ 468 में से 36, तो बड़ा नंबर माइनस है तो आंसर तो माइनस में आएगा, इसमें किसी को डाउट है? अब देखो घटाओ, 8 में से 6 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 4 का 4, 432 बराबर 0। और ये करा के कमजोर करना चाहोगे तो हो जाएगा कमजोर। कैसे? 2 सब में मिल रहा है ना, तो 2 को कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे तो हिजा बचेगा y स्क्वायर। यहाँ बताओ तो 2 से भागा देंगे 12 में 6y, 2 से भागा दो 432 में, कितना हो जाएगा? 216 बराबर 0। 2 गुणा में होने जाएगा तो 0 में भागा देगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचेगा? हो y स्क्वायर प्लस 6y या माइनस 216 बराबर 0। अब एक बाद क्या करना होगा? द्विघातीय सूत्र, जगह कम है, यहाँ तक छाप लो, इधर मिटा के पास क्वेश्चन ना छोड़ना चाहिए। सुनो तुम सब अंत बड़ा तो ढेर सुन लियो रवि। देखो यहाँ पे हम लोग का समीकरण क्या है, वहां से इधर बना रहे क्वेश्चन, ठीक है? उतार रहे हो अभी? उतार लो, पूरा यहाँ तक उतार लो, उसके बाद बता रहे हैं। उतर गया है? तो चलो देखो,
समीकरण क्या है हम लोगों का, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर ए बी और सी पहचानने में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? जिसको दिक्कत होगा बोलना। अब देखो यहाँ पे ए का मान होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है गुणांक में ए, बी का मान होगा 6 और सी का होगा माइनस 216। अब यहाँ से निकालेंगे द्विघातीय सूत्र विधि से, ठीक है। द्विघातीय सूत्र विधि क्या होता है, माइनस बी रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में। अब सबका मान लिखते जाएंगे, माइनस अब बी है, माइनस अब बी का मान 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है वो 1 गुणा सी का मान माइनस 216 ब्रैकेट को ये क्या होता है रूट ना हो, रूट को बढ़ा देंगे बटा में 2 गुणा ए का मान 1 x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस बताओ तो 6 का स्क्वायर 36 हाई माइनस प्लस 4 एकम 4 से इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो 16 चौके 64 2 चौके 8 कितना हो जाएगा 864 बटा में 2 एकम 2। अब बताओ तो 864 और 36 जोड़ने पे कितना आएगा 900 आएगा हो, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट में 900 बटा में 2। सबको पता है कि रूट 900 का वैल्यू होता है 30 ना हो, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो रूट 900 का मान कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 30। इधर लिखेंगे x बराबर कितना है माइनस 6 प्लस माइनस रूट तो खत्म ना हो, क्या बच जाएगा 30 बटा में 2। सबको पता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं। x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 30 है, तो प्लस पहले ले रहे हैं ना, प्लस 30 बटा में 2। अब लेंगे इधर क्या तो माइनस 6 माइनस 30 बटा में 2। बताओ तो यहाँ पे कितना आएगा हो, 30 से 6 कटेगा 24 बटा में, यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 30 हो जाएगा माइनस 36 बटा में, 2 से 24 कटाओ तो x का मान 12, यहाँ से कटाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 से 36 कटाने पे माइनस 18 बन जाएगा यहाँ तक। अब तुम लोग को पता है कि वर्ग की भुजा है, भुजा यानी कि लंबाई। अच्छा बताओ ये जो है आयत के आकार का है बोर्ड, केवल समतल लेंगे तब, ये मोटाई भी है तो घनाभ हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। जिसके पास लंबाई और चौड़ाई केवल होगा उसी को आयत कहेंगे, लेकिन अगर में मोटाइयो ना है कुछ है तो क्या कहलाएगा घनाभ। लेकिन बाहर से देखेंगे तो केवल लंबाई और ये क्या है चौड़ाई, तो इसको आयत के आकार का कह सकते हैं। कहाँ पहुंचे थे, अब इसका हम कहेंगे लंबाई बताओ, तो लंबाई तो कहोगे 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर चाहे 100 सेंटीमीटर, मीटर में कहना होगा तो 2 मीटर के लगभग होगा ना हो, तो 2 मीटर। ई कहोगे कि माइनस 18 सेंटीमीटर है, तो लंबाई को वो माइनस 18 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे 11 के कोनो दिक्कत। इधर लिखेंगे ये होगा मान्य और ये अमान्य। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि ये भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा y बराबर द्विघात समीकरण में है क्या चर क्या है, सुनो द्विघातीय सूत्र से चाहे कौन विधि से निकालेंगे तो हल निकालने का मतलब क्या होता है चर का मान। हम तुम लोग को बताए थे हल मूल शून्य का मतलब क्या होता है चर का मान, तो चर क्या है y, तो ये क्या कहलाएगा y, तो सभी लोग y लिख देना, तो इसे x लिखा गया हो, यहाँ पे y कर लेना हो, तो y का मान कितना 12। तो कौन वर्ग की भुजा आया है दूसरी। पहली वर्ग की भुजा निकालना है ना, तो ये समीकरण 2 था कुछ, समीकरण 2 बताओ, समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या था वो x बराबर 6 प्लस y, तो x बराबर 6 प्लस y का मान 12, अमान्य वाला मत लिख लेना, x बराबर कितना आ जाएगा 18, यानी कि पहली वर्ग की भुजा 18 दूसरी की वर्ग की भुजा, तो इधर एकदम आंसर में करके अतः चाहे इसीलिए लिखोगे अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर कितना
12 मीटर, 18 ना हो, 18 मीटर तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। कोई दिक्कत है कर लोगे? बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा है, जल्दी उतारो और जल्दी भागो।